दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास IDD फर्स्ट ईयर से रहेगा हमारा। IDD फर्स्ट ईयर पे बात करेंगे हम। ठीक है, कोर्स है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। यूनिट है हमारा 1.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पे बात करेंगे। अब तक हमने विकास का अर्थ, परिभाषा, उसके सिद्धांतों को जान चुके हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक रहेगा हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। वृद्धि और विकास को परिभाषित करते हुए उनके सिद्धांतों को विवेचना कीजिए एवं वृद्धि और विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को समझाइए। अब देखिए, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे वृद्धि और विकास पे हम कह सकते हैं प्रभाव डालते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो कारक क्या है, कारक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कारक एक ऐसी चीज है कि कारक हम उन सब चीजों को बोल सकते हैं जिससे हमारे शारीरिक बनावट पर प्रभाव पड़ता है, या हमारी बुद्धि हो गई, ठीक है, या हमारे सोचने समझने की शक्ति हो गई, हमारा व्यक्तित्व हो गया, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी हो गई। तो इन सब का प्रभाव कहाँ से पड़ा, कैसे पड़ा, ठीक है ना, या किन सब का संयोजन है जो एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है एवं व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित ऐसे कारक है जिसमें अगर हम बात करें जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण का प्रभाव। ठीक है, पोषण का प्रभाव, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, पोषण का प्रभाव। तो पोषण का प्रभाव दोस्तों कैसे बढ़ेगा, पोषण का प्रभाव मतलब कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सभी के लिए किसका प्रभाव आए, किसकी जरूरत होती है, हमें अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, अच्छे खान पान की जरूरत होती है। ठीक है ना, पोषण का प्रभाव यानी कि खान पान। ठीक है, खान पान का मतलब हो गया हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्वों की जरूरत है उन सब का होना, तत्व की जो आवश्यकता है उन सबका, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में अगर पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी उसका प्रभाव पड़ सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी। अगर ये सारी चीजें हमें समय मतलब एक सही मात्रा में हमें प्राप्त होती रहेंगी, हमारे शरीर में पहुंचती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, और हमारे शारीरिक विकास को, एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति के या एक अच्छे मानव विकास के लिए पोषक तत्वों का होना या पोषण का होना बहुत जरूरी है। तो पोषण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास पर पड़ता है। दूसरा कह रहे हैं दोस्तों एयर एंड सनलाइट। एयर एंड सनलाइट में आ जाएगा हमारा वायु एवं प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश, अब इसमें क्या है दोस्तों, एयर और सनलाइट, देखिए हमारे आसपास या हमारी जलवायु जो है, वहां की जलवायु, वहां का वातावरण, पर्यावरण किस तरीके का है, आपने ये चीज देखिए, इसका भी प्रभाव पड़ता है कि किस स्थान की, किस जगह की, किस शहर की जलवायु कैसी है। जैसे कि अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों पे, हमें ज्यादातर लोग क्या, उनका जो रंग होता है, शारीरिक रंग की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा गोरा होता है, गोरा मतलब सफेद। अगर हम वही अगर बात करें जो अगर एक इस तरीके से समझाए, जो भूमध्य रेखा के पास वाले जो होते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखा के नजदीक वाले लोग, या हम कह सकते हैं जो भूमध्य रेखा से जो सूरज की किरणें बहुत पास में पड़ती हैं, वो लोग बहुत ज्यादा काले दिखाई देते हैं हमें, शारीरिक रूप से उनका जो रंग होता है काला होता है। और जहां बहुत दूरी होती है उनकी, जैसे कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, तो वहां पर वे लोग क्या, उनके शरीर का जो रंग होगा वो सफेद यानी कि गोरा होता है। तो कहीं ना कहीं वायु और प्रकाश का भी प्रभाव हमारे विकास पर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का क्या है मतलब वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का देखिए दोस्तों, एक बालक के विकास का जो गुण विकास है वो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का जो परिणाम है उसके अनुसार भी होता है। कैसे होता है दोस्तों, देखिए जैसे कि उन्हें अपने माता पिता से जो
गुण मिले होते हैं, उन गुणों के अनुसार, माता पिता के अनुसार उनके शारीरिक बनावट, इसमें इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी हमारी? शारीरिक बनावट, ठीक है, कद आ जाएगा, ठीक है, बुद्धि आ जाएगी, ठीक है, कद आ गया, बुद्धि, कद का मतलब यहाँ आकार भी हो सकता है, शारीरिक बनावट हो गई, कद, बुद्धि, ठीक है, रंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और हमें माँ बाप से क्या मिल सकता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बुद्धि हो गई, रंग हो गया, और अगर हम बात करें तो हमारे अंदर एक अलग सी योग्यता भी है, योग्यता भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि वंशानुक्रम से यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए बताया जाए, वंशानुक्रम का जो प्रभाव है कैसे प्रभावित कर सकता है, तो इस तरीके से प्रभावित कर सकता है दोस्तों, किसी बच्चे के माँ बाप जो हैं कि बहुत ज्यादा हाइट है उनकी, ठीक है ना, परिवार में सबकी अच्छी हाइट है, पापा की, दादा की, तो कहीं ना कहीं उस घर में जो बच्चा जन्म लेगा तो शारीरिक उसकी बनावट जो होगी, हाइट क्या होगी, अच्छी होगी। अक्सर ये देखा गया। रंग रूप, जैसे कि माँ बाप की आंखों का रंग भूरा होता है तो बच्चे में आ जाता है, देखा होगा सभी लोगों ने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एक तिल, अगर हम बात करें अपने कहीं भी साइड में एक निशान जो होता है, तो वो क्या होगा, अगर वो उनको माता पिता से मिला होगा वो गुण, तो बच्चों में देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है। अगर किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बच्चे की बुद्धि पर भी पड़ता है। आप समझ रहे हैं? तो क्या है, वंशानुक्रम का भी प्रभाव बच्चे की शारीरिक बनावट, रंग रूप, आकार और बुद्धि और योग्यता पर पड़ता है। नेक्स्ट कह रहे हैं इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण। वातावरण का देखिए दोस्तों क्या रहता है, बालक का जब विकास हो रहा होता है वह अपने वातावरण में रहकर सीखता है। जैसे कि भाषा हो गया, बोलना, ठीक है ना, भाषा, चलना फिरना, उठना बैठना, कूदना, शिक्षा, सारा प्रथम पाठशाला बच्चे की एक परिवार है। परिवार कहाँ, एक परिवार कहाँ है, जहां वो रहता है, उसके चारों ओर का जो एक एरिया है, एक क्षेत्र है, वह उसका वातावरण है, जहां पर क्या, पास पड़ोस, मित्र, परिवार और हमारे और संबंधी हो गए, वे सारे लोग। तो यहाँ पर बच्चे का वातावरण जिस तरीके का होगा, बच्चे के विकास पर उसी तरीके का प्रभाव पड़ेगा, या जिस तरीके का वातावरण होगा बच्चे में वैसा ही विकास होगा। अगर अच्छा वातावरण होगा, अगर हम कह सकते हैं कि बहुत बैलेंस्ड सोसाइटी है, बहुत हाई सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट पे भी तो पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे बात करने का स्टाइल हो गया उसका, ठीक है, अटेंड करने का स्टाइल हो गया, ठीक है, एक लंच करने का तरीका हो गया, डिनर करने का तरीका हो गया, प्रिपरेशन करने का तरीका हो गया, ठीक है, अपने आप को रेडी करने का तरीका हो गया, बोलने का तरीका हो गया। तो कहीं ना कहीं उसका जो इन्वायरमेंट था, क्योंकि बहुत हाई स्टेटस का था, बहुत हाई सोसाइटी में वो पढ़ा बड़ा, तो वहां पर उसके इन्वायरमेंट का उस पर फर्क पड़ता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए इन्वायरमेंट का, एक बच्चा जो हिंदी मीडियम में जाता है, एक बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है। अब जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा होगा उसका क्या होगा, ऐसा नहीं उसको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन में वो गैप होगा जो एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे में होता है, क्योंकि उसको इस तरीके का इन्वायरमेंट उसको मिला होता है कि वो कहीं ना कहीं इंग्लिश इतना फ्लुएंसी से बोलेगा जितना कि हिंदी वाला नहीं बोल पाएगा, समझ पाएगा लेकिन उसको एक्सप्रेस करने में उसको समस्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं एक बच्चे के विकास के साथ उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है, उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? नेक्स्ट कह रहे हैं स्पाइस, यानी कि उसकी प्रजाति। प्रजाति में हम वो चीज कह देंगे, यहाँ पर प्रजाति का मतलब हो गया प्रजाति का प्रभाव। जैसे कोई भी बच्चा जो है उसका विकास हो रहा है, मानसिक या शारीरिक विकास हो रहा है, वैसे विकास उस बच्चे में देखने को मिलेंगे जो उसके चारों तरफ उसके वातावरण में है, उसके परिवार में है, उसके माता पिता में है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर उसके माता पिता ईमानदार हैं तो ईमानदारी होगी उसमें, ठीक है। अगर वो एक कारपेंटर के घर से है, यानी कि कोई बढ़ई है, तो अगर उसके घर में बढ़ई का काम होता है तो कहीं ना कहीं वो योग्यता उस बच्चे में हमें देखने को मिलेगी। आप समझ रहे हैं? उसकी योग्यता, उसके कार्य की योग्यता, उसको परिवार से मिली हुई एक नेचुरल योग्यता। किसी के यहाँ अगर स्वीट शॉप है, अगर हम बात करें हलवाई का काम होता है, तो कहीं ना कहीं वे सारी योग्यताएं उस बच्चे में देखने को मिलती है। किसी के यहाँ
जो अगर हम बात करें कि डांसिंग का हो रहा है, ठीक है, या उसके पुराने समय से या प्राचीन समय से कोई कार्य चला आ रहा है जो उसके माता पिता करते हैं, नाचना गाना, तो कहीं ना कहीं वे सारी चीजें हमें उस बच्चे में उसके विकास में देखने को मिलेंगी, उसके व्यक्तित्व विकास में, मानसिक विकास में, और कहीं ना कहीं उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो क्या हो जाएगी, उन्हीं के जैसे हो जाएगी। तो प्रजाति का भी प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। उसके बाद आ गया जेंडर, यानी कि उस लिंग बच्चे का। देखिए दोस्तों, सभी बच्चे अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। शारीरिक बनावट से ले लीजिए आप, मानसिक शक्तियों से ले लीजिए, ठीक है, अधिगम शैली से ले लीजिए, उनकी अभिप्रेरणा से ले लीजिए, ठीक है, उनकी रुचि अभिरुचि से ले लीजिए, सभी बच्चे अलग अलग हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसी अवस्था में लड़कियों में विकास तेज होता है और किसी अवस्था में लड़कों में विकास तेज होता है। तो भिन्न भिन्न गति से विकास होता है, तो लिंग का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। एक लड़का होता है, उसमें कहीं ना कहीं अगर शैक्षणिक विकास देखें तो कहीं ना कहीं लड़की में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम शारीरिक बनावट के हिसाब से देखें तो लड़की में जल्दी उसका विकास होता है। तो लिंग का भी प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट कह रहे हैं इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धि। देखिए दोस्तों, बुद्धि एक ऐसी चीज है कि बुद्धि का प्रभाव व्यक्ति के पूरे जीवन भर पड़ता है, उसके जीवन कौशल पर बुद्धि का प्रभाव। अगर बच्चे में बुद्धि अच्छी है, आप समझ रहे हैं, अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसकी लाइफ स्किल जो होगी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, जिसमें वो क्या कर सकता है, अपने कार्यात्मक कार्यों को अच्छे से कर सकता है, कार्य को, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जीवन कौशल में हमारा क्या आ जाएगा, हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप आ जाएंगे, सारे क्षेत्र आ जाएंगे, शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ये सारे कौशल क्या होंगे, या विकास इनका सबका कैसा होगा, अच्छा होगा। अगर हमारा इंटेलिजेंट, उस बच्चे का इंटेलिजेंट अच्छा होगा, जैसे हम कहते हैं ना इंटेलिजेंट, उसका कोई इंटेलिजेंट क्वोटिएंट, यानी कि बुद्धि लब्धि अच्छी होगी या इंटेलिजेंट होगा, बुद्धि अच्छी होगी तो बुद्धि स्तर अच्छा होगा उसका, तो उसके साथ साथ उसका मानसिक स्तर होगा, मानसिक स्तर अच्छा होगा तो संज्ञानात्मक विकास, उसके अंदर भाषा विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, और साथ साथ शैक्षणिक विकास भी अच्छा होगा, ठीक है, उसमें सोच की शक्ति अच्छी होगी, ठीक है, जिज्ञासा होगी उसमें, ठीक है, अगर हम बात करें कल्पना शक्ति अच्छी होगी, ठीक है, तर्क कर पाएगा वो, ठीक है, समस्या का समाधान जल्दी कर पाएगा। तो इस तरीके से बुद्धि का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है, और हम कह सकते हैं बुद्धि क्या है, विकास को प्रभावित करती है। तो ये कुछ कारक थे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जैसे कि पोषण का प्रभाव, वायु प्रकाश का प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, प्रजातीय प्रभाव, और लिंग और बुद्धि का प्रभाव। तो इस तरीके से एक मानव विकास को प्रभावित करते हैं ये कुछ कारक। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये बता दूं दोस्तों कि एक क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी आ चुका है, ये सी टेट में भी आ चुका है, और DSSP में भी पूछ रखा है, स्पेशल एजुकेटेड प्राइमरी टीचर में। एक ये आता है कि उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि विकास को प्रभावित इनमें इसके अलावा नहीं करता है, या विकास को ऐसी कौन सी चीज है जो, जैसे ये सारी चीजें विकास को प्रभावित कर रही है, ठीक है, तो ऐसा क्या है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो विकास को जो प्रभावित नहीं करता है वो है बच्चे की संस्कृति। बच्चा किसी भी संस्कृति से हो, किसी भी धर्म से हो, धर्म और संस्कृति एक ऐसी चीज है जो बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करती है, ये चीज ध्यान रख लेना। और ये क्वेश्चन हर टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें ये पेडागोजी आती है, आप सब में किसी भी देख लेना, आपको ये सब में ये क्वेश्चन मिलेगा कि अब वातावरण प्रभाव पड़ रहा है, आनुवांशिक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो सब हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, तो संस्कृति बच्चे की और उसका धर्म,
ठीक है ना। धर्म और संस्कृति क्या है, बच्चे के विकास पर प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा कि हो सकता है अगर एक नंबर में आपको पूछ लिया जाए, ट्रू एंड फॉल्स में आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी अगर इसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।